वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इल ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए मनी इन द बैंक के फॉल आउट अपडेट हैं। गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना के रिटर्न होने के बाद जॉन सीना की फ्यूचर अपीयरेंस कंफर्म हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एलए नाइट के मनी इन द बैंक को हार जाने के बाद एलए नाइट के हारने का रीजन सामने आ चुका है। रोंडा राउजी पर सेना ब्लेजर के टर्न करने के बाद अब रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाले गए। जे उसो के रोमन रेंस को पिन करने के बाद जे उसो ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बहुत ही बड़े प्लान लीक हो चुके हैं। तो गाइज, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूके में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के टिकट सेल रेवेन्यू की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि O2 अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट था। और गाइस, यहीं इस पेपर व्यू के सोल्ड आउट होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने टिकट सेल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्योंकि गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के O2 अरीना में होने के बाद मात्र टिकट सेल के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने $2.5 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया है। और गाइस, 2.5 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू करने के बाद यह पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हिस्ट्री के अंदर किसी भी अरीना के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाला पेपर व्यू बन चुका है। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टेडियम छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज तक उनके हिस्ट्री में जितने भी अरीना में शो किए हैं उन सभी शो के मुकाबले ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अरीना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू वाला पेपर व्यू बना है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू की एग्जैक्ट एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितनी होती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने की। वेल गाइस, ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर सेना ब्लेजर ने रोंडा राउजी के ऊपर हील टर्न कर दिया है। और गाइस, सेना ब्लेजर के रोंडा राउजी पर अटैक करने के बाद अब यहीं ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि रोंडा राउजी और सेना ब्लेजर के बीच में समर स्लैम के ऊपर हमें मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के समर स्लैम के ऊपर रोंडा राउजी और सेना ब्लेजर एक दूसरे को फेस करेंगी। बट गाइस, मजेदार बात तो यह है कि रोंडा राउजी और सेना ब्लेजर के इस मैच के बाद रोंडा राउजी पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करने वाली गए। क्योंकि गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि रोंडा राउजी का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट इस समय ओवर होने वाला है। और गाइस, बहुत ही जल्द रोंडा राउजी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी। क्योंकि गाइस, अब वो रेसलिंग के अंदर और भी काम नहीं करना चाहती गई। और गाइस, पॉसिबली समर स्लैम वो पेपर भी हो सकता है जब आखिरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर राउडी रोंडा राउजी हमें देखने को मिलेंगी। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में समर स्लैम के बाद रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करती है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलए नाइट के मनी इन द बैंक को हार जाने की। वेल गाइस, ये चीज तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर मेंस लैडर मैच के अंदर एलए नाइट के जीतने की बहुत ही ज्यादा चांसेस थे। और गाइस, मल्टीपल रिपोर्टर्स का यह दावा करना था कि एलए नाइट यहां पर मनी इन द बैंक को जीतने वाले गए। बट गाइस, अब जबकि डेमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक को जीत चुके गए, तो गाइस, यहीं एलए नाइट के मनी इन द बैंक के ना जीतने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगर चाहती तो एलए नाइट को मनी इन द बैंक को जितवा सकती थी। बट गाइस, यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल को नहीं लगता है कि एलए नाइट इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तैयार है। क्योंकि गाइस, यहां पर यह चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि अगर एलए नाइट यहां पर मनी इन द बैंक को जीत जाते तो गाइस, एलए नाइट बहुत ही जल्द वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर उनके कैश इन करते। और गाइस, यहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह नहीं लगता है कि एलए नाइट इस समय मनी इन द बैंक को जीत के डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक हैं। और गाइस, इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलए नाइट के जगह डेमियन प्रिस्ट को मनी इन द बैंक को जिताया है। वेल गाइस, यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल कौन सा नशा करते गए, ये चीज मेरी समझ के बिल्कुल ही बाहर है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर अपीयरेंस की। वेल गाइस, ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी है कि कैसे यार डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर हमें जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका शॉकिंग अपीयरेंस देते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस, यही मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना के सडन अपीयरेंस के बाद अब जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर अपीयरेंस को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर जॉन सीना के अपीयर होने के बाद जॉन सीना आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेगुलर अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइस, मनी इन द बैंक
पेपर व्यू पर जॉन सीना का अपीयर होना ये जॉन सीना का वर अपीयरेंस डील था, जिस अपीयरेंस डील के अंदर जॉन सीना सिर्फ और सिर्फ मनी इन द बैंक पर काम करने वाले थे। और गाइज क्योंकि जॉन सीना ऑलरेडी यूके के अंदर थे, तो गाइज इसी रीजन की वजह से WWE ने मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर जॉन सीना का रिटर्न कराया। बट गाइज यहां पर सीना के रिटर्न होने के बाद अब इस चीज का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं गया कि जॉन सीना रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर इस हफ्ते हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉन सीना आगे टेलीविजन पर अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइज फिलहाल WWE के अंदर जॉन सीना के रिटर्न होने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइज जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीना की WWE में अगली अपीयरेंस कब होती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के मेन इवेंट की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि किस तरीके से आज मनी इन द बैंक पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर ऊसो ब्रदर ने रोमन रेंस को लिटरली पेल दिया था। और गाइज ऊसोस के रोमन रेंस को पूरी तरह से पेल देने के बाद जे ऊसो हमें यहाँ पर रोमन रेंस को रिंग के अंदर पिन करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज यही जे ऊसो के रिंग में रोमन रेंस को पिन करने के बाद अब जे ऊसो ने WWE में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जे ऊसो के रोमन रेंस को पिन करने के बाद अब जे ऊसो WWE के वो पहले रेसलर बने गए जिसने पिछले 1300 दिनों के अंदर रोमन रेंस को रिंग के अंदर नीट एंड क्लियर बीट किया है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब से WWE के अंदर रोमन रेंस WWE के यूनिवर्सल चैंपियन बने गए तब से ही WWE के अंदर किसी ने भी रोमन रेंस को रिंग के अंदर पिन नहीं किया था। और गाइज पिछले 1294 दिनों से WWE के किसी भी रेसलर ने रोमन रेंस को पिन नहीं किया था। बट गाइज आज मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर जे ऊसो के रोमन रेंस को पिन करने के बाद अब जे ऊसो WWE के अंदर वो पहले रेसलर बने गए जिसने पिछले 3 सालों के अंदर रोमन रेंस को रिंग के अंदर क्लियर बीट किया है। और गाइज यही अब जे ऊसो के रोमन रेंस को बीट करने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि इस साल WWE के समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर एक बार फिर से जे ऊसो और रोमन रेंस आमने सामने होने वाले गए। और गाइज पॉसिबली समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर जे ऊसो रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइज यहां पर अभी तक ये चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है कि समर स्लैम पर जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच में टाइटल मैच होगा या नहीं। बट गाइज यही अब WWE के अगले रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस के मेन इवेंट करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर आज WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स के डोमिनिक मिस्टीरियो को बीट करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को टीज कर दिया है कि पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर कोडी रोड्स दोबारा रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले गए। और गाइज इस साल कोडी के रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस से हार जाने के बाद अगले साल एक बार फिर से कोडी रोड्स और रोमन रेंस ये दोनों रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर आमने सामने होंगे। और गाइज हो सकता है रेसलमेनिया 40 वो शो होने वाला है जहां फाइनली कोडी रोड्स रोमन रेंस को बीट करके WWE के अंदर अनडिस्ट्रिब्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने। क्योंकि गाइज डेव मेल्जर का ये कहना है कि WWE के करंट प्लान के हिसाब से रोमन रेंस रेसलमेनिया तक उनके टाइटल को नहीं हारने वाले गए। और गाइज WWE के करंट प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स रेसलमेनिया के ऊपर अगले साल रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले गए। वेल गाइज यहां पर अभी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर कोडी और रोमन की राइवलरी कवर कैसे बिल्ड होगी। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।